नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में शिरकत होने से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सेना के अफसर भी बातचीत में शामिल थे। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। देपसांग प्लेन डैमचौक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहाँ सेनाएं अभी मौजूद है। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इसमें 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कह दिया कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सोमवार को कांग्रेस और रूम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कमेटी के 9 नेता बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट विदेश यात्रा पर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सब लोगों से चर्चा की है। चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग करना, ट्रांसफर की धमकी देना हमारे और जनता के संज्ञान में है। हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। जनता के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी 10 महीनों से लड़ रही है। हमने यह सारी रणनीति बनाई है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 3 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर अन्य जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही निजी बसों का भी प्रबंध रहेगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 22 से 24 अक्टूबर तक प्रथम पारी में प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक बाड़मेर जिला मुख्यालय और अन्य जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है। बाड़मेर से 21 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन अनुमानित 12,000 परीक्षार्थी प्रतिदिन अजमेर और जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर आएंगे। वे रात 10:45 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री पटेल आज 22 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। सुबह 11:30 बजे राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बठिंडा लोनी से आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेंगे। वे दोपहर 1:30 बजे से 5:30 बजे तक लोनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा सायं 6 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होने के लिए रील बनाने का शौक कभी कभी भारी पड़ सकता है। युवा कई बार स्टंट तो कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर का सामने आया है। रील बनाने की वजह से युवक की गिरफ्तारी हो गई। इस युवक ने अस्पताल में डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था। जब रील वायरल हुई तो नागौरी गेट सिंधी साहब जादों का मोहल्ला बीज बस्ती निवासी हितेश बील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व शब्द का भारतीय संविधानात्मक शब्द में बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सोमवार को कहा कि यह प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हम इस याचिका को स्वीकार नहीं करेंगे। याचिका दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले सह कुंद्रा ने लगाई थी। राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत सिरोही जिले में 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सन होटल एंड रिजोर्ट्स आबू रोड में किया जाएगा। सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी के अनुसार इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई और विशिष्ट अतिथि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी रहेंगे। सीकर में असामाजिक तत्वों ने परेशान वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में कुछ आवारा किस्म के असामाजिक तत्व रहते हैं जो रोजाना लड़ाई झगड़ा करते हैं। बदमाश पत्थरों व कांच की बोतलों से मोहल्ले वासियों पर वार करते हैं। वार्ड नंबर 58 के पार्षद मनीष कुमार ने बताया, मोहल्ले में विनोद नाम का एक शख्स रहता है जिसकी वजह से मोहल्ले में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जब स्थानीय लोग विनोद को समझाते हैं तो वह लोगों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। विनोद के साथ 4-5 बदमाश भी रहते हैं जो अपराधी किस्म के हैं। सभी बदमाश मिलकर मोहल्ले वालों पर लाठियों से हमला कर देते हैं। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुआं थाना पुलिस और एसएफटी टीम ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। कार से करीब 2.5 लाख की शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर के कुआं थाना अधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि
84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी मोनिका सैन ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। इसी के तहत डूंगर सारण बॉर्डर पर कुआं थाना पुलिस व एफएसटी की टीम ने नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान दरियाटी की ओर से आ रही एक कार को रुकवाया गया तो कार ड्राइवर ने अपना नाम बाड़मेर निवासी जय सिंह बताया। वहीं पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो कार में भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। यह बड़ी उपलब्धि है। हम एक ताकत के रूप में चुनाव लड़कर महाराष्ट्र को लूटने वालों को हराएंगे। एमवीए में शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। राउत का बयान ऐसे समय आया जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमवीए से अलग होने की चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अकेले सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के साथ ही कांग्रेस और शिवसेना में अनबन की खबरें भी आ रही है। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समाधान जल्द करने को कहा। लोगों के काम समय पर नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ वीआईपी प्रकोष्ठ से प्राप्त उपकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज उन जन समस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ और वीआईपी प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इनका समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। अजमेर में रोजगार सहायता शिविर आगामी 25 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखोपुर अजमेर में आयोजित रहेगा। शिविर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक मधुसूदन जोशी ने बताया कि रोजगार कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार 25 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखोपुरा अजमेर के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में आशार्थियों के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। भीलवाड़ा में इस बार दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। जहां दिवाली को लेकर प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं भीलवाड़ा में दिवाली को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति को देखते हुए पुरोहित सेवा समिति के बैनर तले पंचांगकर्ता, पंडित और ज्योतिषाचार्य द्वारा जिला को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर को लेकर अवकाश घोषित और सभी आयोजन 1 नवंबर यानी दिवाली पर आयोजित करने की मांग उठाई है। नगर व्यास पंडित राजेंद्र व्यास ने कहा कि दीपावली को लेकर भीलवाड़ा शहर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही जा रही है और सरकार ने भी इसी दिन का अवकाश घोषित किया है, जबकि वैदिक संस्कृति के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। इसी के चलते 1 नवंबर को अवकाश घोषित करने को लेकर जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल में पूर्व विधायक मलिंगा पर झूठी जानकारी भरा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मलिंगा ने झूठे शपथ पत्र को संलग्न कर नामांकन भरा था। धौलपुर के बाड़ी थाना में पूर्व विधायक मलिंगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने बताया कि धौलपुर के डांग निवासी मलखान सिंह ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। साल 2022 में धौलपुर के बाड़ी थाने में तत्कालीन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मलखान सिंह गवाह था। मामले में तत्कालीन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ जांच लंबित थी। साल 2023 में विधानसभा क्षेत्र में 78वां चुनाव हुआ। मलिंगा ने पाड़ा कस्बी बाड़ी से अपना नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी से भरा था। राजस्थान के जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टालनी पड़ी है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर मरीज पड़े हुए हैं। उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंस का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल इसी बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।